दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं। जो मुस्लिम लीग नवाज के सदर हैं और बागडोर संभाले हुए हैं मुस्लिम लीग नवाज की, क्या उनका मुस्तकबिल में वो वज़ीर आज़म बन पाएंगे या उनकी कोई और मंजिल है। इस हवाले से आज एक मरूफ कालम नगार सुहेल वड़ाइच, जिनका कालम जो बड़ा पढ़ा और सुना जाता है, और इस हवाले से मैंने आज सोचा कि उनके कालम से ही आज की स्टोरी को तरतीब दिया जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि सुहेल वड़ाइच उन चंद कालम नगार में से है जो बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तानी सियासत के ऊपर। पाकिस्तानी सियासत में जितनी भी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं तो उनकी गहरी नज़र होती है। अब उनके टॉपिक की तरफ चलते हैं कि शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं और इनकी मंजिल क्या है, इनका मुस्तकबिल क्या है। तो इस हवाले से सुहेल वड़ाई साहब ने चंद सवालात जो हैं अपने कालम के अंदर उठाए, या कालम का आगाज़ किया। तो उनका कहना था कि शहबाज शरीफ जब से पाकिस्तान आए हैं, मेरे जहन में कुछ सवालात थे। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वो किस डील के तहत वापस आए हैं, इनके आने का मकसद क्या है, क्या वो मुस्तकबिल की सियासी साहबंदी के लिए आए हैं, क्या वाकई ही चौधरी बरादरान के साथ नून लीग के कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, शहबाज शरीफ ताकतवर हलकों के कितना करीब हैं और कितना दूर हैं, नवाज शरीफ का जाननशीन कौन है, मरियम और हमजा का सियासी हिफ्ज़ मरातब क्या है, और क्या शरीफ ख़ानदान ने इस हवाले से फ़ैसला किया है या नहीं किया, क्या नवाज शरीफ मुस्तकबिल में क्या फ़ैसला करेंगे, मरियम नवाज बागडोर संभालेंगी पार्टी की या हमजा शहबाज संभालेंगे। तो इस हवाले से भी अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब के जहन के अंदर ये सवालात था कि क्या इसका मुस्तकबिल क्या है। तो उन्होंने इसको बदज़ौक गठरी की तनबीह एक इस्तेलाह इस्तेमाल की है कि ये सवालात उनके माइंड में थे कि वो चाहते थे कि उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हो और उस मुलाकात के अंदर इस बात को ज़ेर बहस लाया जाए, इन सवालात के जवाब उनसे दिए जाएं। बिल आखिर सुहेल वड़ाई साहब की जो मुलाकात है वो शहबाज शरीफ से हो गई। वो अपने कालम में लिखते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ से मुलाकात का मौका मिला तो इस गठरी से एक एक करके सवाल निकालता रहा। वही सवाल जो पहले हम आपको बता चुके हैं कि चंद सवालात उनके माइंड के अंदर थे। उन्होंने जानना चाहा शहबाज शरीफ से, तो आखिर बिल आखिर उनकी मुलाकात उनसे हुई और उन्होंने एक एक करके उन सवालात का जवाब जो है वो खरीदना शुरू किया और शहबाज शरीफ से आगे वो अपने सवालात का जो है सवालात रखते रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि एक पहला सवाल जो उन्होंने उनके सामने रखा कि क्या वाकई पंजाब में तब्दीली के लिए चौधरियों से मामला तय पा गए हैं। तो चौधरियों के साथ शरीफ खानदान की माजी की तलखियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये शहबाज शरीफ अब उनको जवाब दे रहे हैं कि सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ को बताया कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने प्रोडक्शन आर्डर जो हमजा शहबाज शरीफ के जारी किए थे और उन्होंने उनको तमाम वो सहूलियात भी फ्राहम की, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से सख्त हिदायत थी कि किसी के प्रोडक्शन आर्डर जो है वो जारी नहीं किए जाएंगे। मैं भी पंजाब असम्बली की बीट करता हूँ, मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है कि उस दौरान जब हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जा रहे थे तो चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने बलबूते पे, चूँकि इस्तकाक भी वो स्पीकर का ही है प्रोडक्शन आर्डर करना, तो उनको जो है वफाक की जो मुखालफत के बावजूद जो है परवेज़ इलाही साहब ने उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए वो उनको असम्बली आते रहे। तो अब शहबाज शरीफ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो चौधरी बरादरान के साथ उनके जो तल्लुकात ख़राब थे माजी के अंदर एक डिक्टेटर की वजह से, परवेज़ मुशर्रफ की वजह से, अब जो है वो न्यूट्रल हो चुके हैं। और अभी तक उन्होंने ये बात भी क्लियर की कि कोई भी सियासी जो जोड़ तोड़ है, जो सियासी इत्तेहाद है, इसकी भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम दोनों जो हैं चौधरी बरादरान और मुस्लिम नवाज़ जो है शरीफ बरादरान, उनके दरमियान जो तलखी थी, जो मुखालफत थी, वो ख़त्म हो गई है। अब दोनों तरफ जो है वो खैर सगाली और खैर ख्वाही के जज्बात जो हैं वो पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये पहला सवाल था कि चौधरी बरादरान के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या शहबाज शरीफ किसी डील के तहत वापस आए हैं, कि उनके आने का मकसद क्या है। ये सवाल भी जो है शहबाज शरीफ के सामने सुहेल वड़ाई साहब ने रखा। तो उन्होंने जवाबन जो है अपने कालम में जो लिखा है सुहेल साहब ने कि शहबाज शरीफ ने बताया कि जब कोरोना वायरस की वजह से फ़्लाइट्स बंद होने का ऐलान सुना तो इस वक्त लंदन में सुबह के 11 बजे थे। उन्होंने नवाज शरीफ को फ़ोन किया और उन्होंने नवाज शरीफ से मशवरा किया
कि मेरी राय है कि मुझे आज ही पाकिस्तान जाना चाहिए। बुहरान के इस वक्त में हम दोनों का पाकिस्तान से दूर रहना होना वो ठीक नहीं है। ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, ये वर्ड हैं शहबाज शरीफ के जो उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब को बताए। और नवाज शरीफ ने इस बात का नवाज शरीफ ने इत्फाक किया कि 4 बजे आखिरी फ़्लाइट थी, इत्फाक से सीट मिल गई और मैंने सिर्फ ज़रूरी सामान लिया और भाई और वालदा से इजाज़त ली और एयरपोर्ट पहुंच गया। मकसद सियासत नहीं बल्कि मुश्किल की घड़ी में लोगों के दरमियान होना था। अब जो है ये शहबाज शरीफ ने जो वजह बताई कि वो वापस कैसे आए और वापसी के लिए क्या डील हुई, ये भी सवाल आगे उनके सामने रखा। तो डील के हवाले से शहबाज शरीफ ने एक ज़ोरदार कहका लगाते हुए कहा कि ना किसी से पूछा, ना किसी ने मशवरा किया और ना ये मामला सियासी था और इंसानी था, बुहरान का था। उन्होंने ये वजह बताई कि ये मामला सियासी नहीं था बल्कि इंसानियत के नाते जो है मैं पाकिस्तान आया। इस हवाले से ना मुज़ाकरात की ज़रूरत थी ना कोई बात थी। शहबाज शरीफ ईमान की हद तक इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर मुल्क को चलाना है तो फ़ौज और सियासतदानों ने मिलकर मुल्क को चलाना है। वो फ़ौज से महाजराई के सख्त मुखालफ हैं और साथ ही साथ वो फ़ौज से बनाकर रखने के भी कायल हैं। वो बताते हैं कि इलेक्शन से 1 माह कबल तक उनकी ताकतवर हलकों से मुलाकातों में काबीना के नाम तक फाइनल हो रहे थे। 2 नामवर सहाफ़ी इन्हें अगले वज़ीर आज़म बनाए जाने का पैगाम लेकर आए थे। उनका ख्याल है कि ऐसी मीटिंग्स इमरान खान से भी होती होंगी, लेकिन इलेक्शन से 1 माह पहले तक यही लगता था कि अगला वज़ीर आज़म नून लीग से होगा। शहबाज शरीफ भी ही चॉइस थे। असल मसला बयानिए का था। ये दोस्तों वही बयानिया है, वोट को इज्जत दो। शहबाज शरीफ का ख्याल था कि बयानिए की वजह से नून लीग को इक़्तिदार नहीं मिल सका। हालांकि अगर इक़्तिदार मिलता तो शहबाज शरीफ एक पुल का किरदार अदा करके इस बयानिए का मसला भी हल कर सकते थे। शहबाज शरीफ के ख्याल में जनरल बाजवा को तोसी देने के हवाले से नून लीग का फैसला बहुत अच्छा था। इससे एक दूसरे पर अदम इत्माद मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं हुआ, मगर बदअतमादी पहले से कम हुई और दूसरे के खिलाफ होने वाला तासर भी ज़ाइल हुआ है। मुश्किल तरीन और दिलचस्प तरीन सवाल जाननशीनी का था। शहबाज शरीफ ने बताया कि उनके ख़ानदान की एक रवायत है कि मियाँ नवाज शरीफ अपनी मियाँ शरीफ जो उनके वालिद मोहतरम हैं मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के, उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले नवाज शरीफ को ख़ानदान का सरबराह बनाया और अब इसी तरह के तमाम ख़ानदानी फ़ैसले वही करते हैं। मुझे अपनी जगह वज़ीर आज़म नामज़द करने का फ़ैसला भी उन्होंने खुद किया था। मैंने अपने दोनों बेटों को लेकर मियाँ साहब मोहम्मद नवाज शरीफ के पास झींगा गली गया और कहा कि आपका हुक्म सारा आँखों पर, मगर मैं 1 साल वज़ीर आला ही रहना चाहता हूँ ताकि जो मंसूबे मैंने पंजाब में शुरू कर रखे हैं इनको मुकम्मल कर सकूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने मेरे दलाइल सुनने के बाद मेरी तजवीज़ मान ली। अपनी तीसरी वज़ारत उज़्मा के दौरान 5 से 6 बार उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम वज़ारत उज़्मा संभालो, मगर मैं हर बार कहता कि नहीं, आप इसको बेहतर तौर पर चला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे मुस्लिम लीग नून का सरबराह मुकर्रर करना, फिर आइंदा वज़ीर आज़म के लिए नामज़द करना इस बेपनाह एतमाद की निशानी है जो मेरे बड़े भाई मुझ पर करते हैं। मैंने कई बार ये कहा कि मुझे अपने भाई के पेट में छुरा घोंप कर मिलने वाला इक़्तिदार किसी सूरत कबूल नहीं है और मेरी इस कमिटमेंट से सबको इल्म है। शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया कि लंदन में हालिया क़याम के दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई से और मरीम नवाज के सियासी किरदार के हवाले से मरीम नवाज और हमजा शहबाज के सियासी किरदार के हवाले से बात की थी और उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई जो हैं वो 70-70 साल के हैं और अल्लाह आपको उम्र खिज़र अता करे, मगर मियाँ शरीफ की तरह आप मरीम और हमजा के बारे में तय कर दें कि किसका क्या सियासी रोल होना है। शहबाज शरीफ ने बताया कि मैंने मियाँ साहब को कहा कि आप जो भी फैसला करेंगे पूरा ख़ानदान इस पर हरफ बहरफ अमल करेगा, लेकिन आप जल्दी फैसला कर लें। जवाबन मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि यह फैसला वो पाकिस्तान वापस आकर करेंगे। आइंदा सियासत के हवाले से शहबाज शरीफ बहुत पुरुमीद हैं। वो समझते हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे नवाज शरीफ बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, नून लीग बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। इसकी वजह वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को समझते हैं।
नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से उन्होंने बताया कि फिलहाल वो आइसोलेशन में हैं और कोरोना के बाद ही इनका इलाज होगा। इस सवाल पर कहीं इन्हें फिर से जेल भेज दिया जाए, शहबाज शरीफ ने कहा, मैं ये सोच समझ कर आया हूँ कि मुझे अंदेशा था कि ऐसा होगा और मैं इसके लिए तैयार हूँ। दोस्तों, ये आज कॉलम लिखा है, हमारे मरूफ सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाई साहब, उस्ताद हैं, उनकी जान ये कॉलम सुहेल वड़ाइच की जानिब से लिखा गया है और उस कॉलम के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ का जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे खड़े हैं, ये सारी सूरत हाल बड़ी वाज़े तौर पर बयान की गई है। और इसमें अब मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल जो खबर पॉइंट है इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकॉन पे जो है प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी जो अपडेट्स हैं वो